तो दोस्तों, बहुत दिन से आप देख रहे हो कि कितना रोष फैला हुआ है इंडिया में कि इंडिया पाकिस्तान से हार गई है। हर जगह आपको सुनने को मिल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान से हार गई, इंडिया पाकिस्तान से हार गई। मैं भी जब अपने दोस्तों से मिलता हूँ खाली एक ही बात कर रही है कि ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो मैं आज अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, हम लोग खाना खाने बुलाया और उनको बोला भाई आज को जो भी लगा तो बताओ। आज आइए उनका राय देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान से क्यों हारी, क्या रीज़न था उसके पीछे, आइए जानते हैं। पहले गंगेश से। सबसे पहली बात तो ये हार गई हो कोई बड़ी बात नहीं है, आज न कल तो हारना ही था। अब ऐसा थोड़ी है कि 50-0 होगा, 80-0 होगा, कभी ना कभी वर्ल्ड कप में हारना था, हार गए चलेगा। टीम का सिलेक्शन यार सबसे बड़ी गलत है। ये मुझे आज से नहीं लगता है, कल हार गए ऐसा नहीं, जब सेलेक्ट हुए थे तब से ही मुझे लगता है कि टीम का सिलेक्शन ही गलत है। पांड्या जब फिट नहीं है तुम उसको दामाद बना के क्यों रखे हो भाई, कि खिलाना ही है क्यों? इंडिया में मतलब 130 करोड़ वाले देश में पांड्या का रिप्लेसमेंट नहीं है इनके पास, इतना बड़ा IPL कराते हैं, रिप्लेसमेंट नहीं है इनके पास। तो दूसरा बात, भूवी बहुत बड़ा बॉलर है लेकिन फॉर्म में नहीं है यार। हर का एक टाइम होता है, पीक था 10 साल उसने सर्व किया कंट्री को, लेकिन अभी पीक नहीं है उसका। जबकि एक बात तो सबको याद है कि पाकिस्तान के सामने ही उसने डेब्यू किया था और जो स्विंग से उन्होंने आउट किया था वो प्रोफेसर साहब को, हाँ वो पहली बॉल पे बोल्ड मारा था। हाँ। लेकिन वही बोल रहा हूँ कि यार करंट बंदा मतलब जो फॉर्म में है उसको खिलाओ ना। अभी जैसे सिराज ने अच्छा करके आया टेस्ट में अभी। सिराज क्या, सबसे बड़ी बात देख चहल, इन्होंने पिछले 4 साल से चहल को रखा हुआ है भाई। वो वर्ल्ड का दूसरे तीसरे नंबर बॉलर में आता है, रिस्ट स्पिनर है, पता है कि ओस गिरेगा तो रिस्ट स्पिनर। अभी शार्दुल ठाकुर भी काफी क्रूशियल विकेट ले रहे हैं। उसको तो 18 में भी नहीं रखा है चहल को। तो मतलब सिलेक्शन यार किस लेवल का किया समझ नहीं है यार। ये भी बोलना पड़ेगा पाकिस्तानियों ने क्रिकेट आउटस्टैंडिंग खेली, बहुत बढ़िया खेला, कमाल का खेला है। एक भी मौका ही नहीं दिया भाई पहली बॉल से। ऐसा नहीं कि बॉलिंग में पहली बॉल से 6 मारा है उन्होंने, बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में, हर जगह उन्होंने आउट परफॉर्म किया है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और ये तो खैर कमेंडेबल है कि उन्होंने अच्छा किया, ये बात नहीं है, बट एटलीस्ट हमें फाइट बैक करना चाहिए था। इतनी बुरी तरह तो नहीं हारना चाहिए था। मैं क्या बोलेंगे आप? सही बात है, हमको फाइट बैक करना ही चाहिए था। लोग बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा को रिप्लेस करो, उसको निकालो, मतलब क्या भाई? वो लास्ट वर्ल्ड कप में हर एक मैच में सेंचुरी मारा है उस बंदे ने। ना रोहित शर्मा को रिप्लेस करके ईशान किशन को खिलाओ क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ हार्दिक पांड्या को बिठाओ। अगर वो बॉलिंग नहीं डाल रहा है तो उसको बिठा दो। देखिए हार्दिक पांड्या तो वैसे भी बॉलिंग करने वाला नहीं है, तो उससे अच्छा बैटिंग फॉर्म में तो ईशान है, श्रेयस अय्यर है, काफी सारे बैट्समैन है जो प्योर बैट्समैन है। बट मेरा कहने का मतलब यही है कि आप रोहित को रिप्लेस किसी के साथ नहीं कर सकते भाई। एक परफॉर्मेंस के बेस पे आप किसी को जज नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो सचिन तेंदुलकर कितनी बार बैठ गया होता, ठीक है। और वैसे भी इतने, देखिए आप भले ही कितने अच्छे फॉर्म में क्यों ना हो, एक बड़े मैच का एक प्लेयर होता है जो प्रेशर हैंडल कर सके। ऐसे नहीं हफीज़ को और शोएब मलिक को वापस पाकिस्तान टीम ने अपने टीम में लिया है वापस से, क्योंकि वो एक्सपीरियंस एक चाहिए कि जो ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर झेल चुके, जो अपनी टीम को गाइड कर सके। एक्चुअल में सबसे बड़ी गलती यही है, वरुण चक्रवर्ती की जगह यूजी को लेना है। क्योंकि तो आप पहले ही मैच में, प्रेशराइज मैच में आप नए बंदों को अश्विन को ले सकते थे, अश्विन को भी ले सकते हैं, लेकिन यूजी बेस्ट, क्योंकि वो कई बार मतलब इंडिया को और RCB को भी ऐसी क्रूशियल मूवमेंट में से निकाला हुआ है उसने। प्रकाश से बात करते हैं। मेरे हिसाब से तो ना सिलेक्शन तो है एक चीज़, पर मुझे सिलेक्शन पे ज़्यादा वो नहीं लगता, क्योंकि इतने बड़े लोग बैठे हैं। विराट कोहली भी खुद सिलेक्शन में होगा, अभी धोनी भी है वहाँ पे मेंटरिंग में और ये सब करने में, तो उसका भी थोड़ा बहुत तो वो होगा इन्वॉल्वमेंट उसमें टीम सिलेक्शन को लेके। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा जो लगता है बैटिंग में हमने अच्छे से संभाल लिया शुरुआत की विकेटों के बाद, राइट। तो वो भी और 152 151 तक पहुंच गए। सबसे वर्स्ट रहा वो बॉलिंग साइड रहा, और बॉलिंग साइड में भी अकेले बॉलिंग का भी वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ड्यू फैक्टर सबसे ज़्यादा किया कि हम देख रहे थे कि अंपायर खुद जाके एक 2-3 बॉल के बाद अंपायर खुद साफ कर रहा था बॉल। तो ड्यू फैक्टर था, उसकी वजह से स्विंग मिल नहीं रहे थे, और उन लोगों को क्या हो रहा था कि टप्पा पड़ के बॉल सीधा बैट पे आ रहा था। ड्यू से याद आया कि जो अभी सोशल मीडिया में चल रहा है, जैसे शमी के बॉल से हाथ छुड़ गई तो फुल टॉस दे दिया था, वो ड्यू फैक्टर है, सबको पता है। लेकिन जो सोशल बॉलरों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शमी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, पर हाँ ऐसी सिचुएशन हर कोई मार खा रहा था इसमें ना। इवन मैं तो बोलूंगा कि वरुण चक्रवर्ती भी शुरू के 3 ओवर तो अच्छा फेंका, हाँ, पर लेकिन बैट्समैन जब ऑलरेडी 10-15 ओवर खेल चुका है, वो सेट हो गया, स्काई सेट हो गया, फिर तो वो अच्छी बॉल को भी मारेगा ही। और दूसरी बात, जैसे टाइम पास हो रहा था वैसे वो ड्यू बढ़ता जा रहा था, उसकी वजह से बॉल स्ट्रेट फॉरवर्ड पिच पड़ने के बाद स्विंग ही नहीं हो रहा था। तो सीधी बात है, बैट्समैन को मालूम है कि यहाँ टप्पा पड़ने वाला है तो बॉल यहाँ पे ही आएगा, तो वो आउट होने का सवाल ही नहीं है। बट स्टिल आपको ऐसा नहीं लगता कि फिर भी हम कम से कम 2-3 विकेट तो ले सकते थे? हाँ, वो तो बहुत बड़ा गम रहा कि यार एक भी विकेट नहीं मिला, यानी क्या, यानी सबसे बड़ी बात खत्म है कर दिया। जो बंदा भुवनेश्वर कुमार पिछले 1-1.5 साल से ना वो नहीं कर पा रहा अच्छा। IPL उठा के देख लो, उससे पहले वो अनफिट था, तो वो बंदा कर नहीं रहा है।
अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है टीम में ले लिया, आपको ठीक है समझ गया, लेकिन आप 11 में लिया, उसके बाद भी वो बंदा मतलब फॉर्म में नहीं, फिर भी तुम उसको पहला ओवर दे रहे हो ऐसे मैच में जहाँ कम रन डिफेंड करने हाँ, वो तो है, बुमराह को पहला ओवर देना चाहिए था, जो कि एक अच्छी शुरुआत दे पाए, वो तो पहले ओवर। ठीक है, ऑप्शन क्या है फिर? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपको क्या लगता है ऑप्शन क्या है? अगर मेरे को लगता भुवी है को नहीं खिला रहे हैं तो शार्दुल- किसको? नहीं, शार्दुल ठाकुर को रखना चाहिए था। एक्चुअली भुवनेश्वर कुमार की मेरे को नहीं लगता है कि इतनी गलती है, क्योंकि पिच भी ऐसी थी कि बॉल स्विंग हो सकता था, पर नहीं हुआ पहली ओवर से। और मैं एक बात भी मानता हूँ कि चलो टीम सिलेक्शन बोलते हैं कि गलत है, लेकिन एक बात एक्सेप्ट करनी चाहिए कि उस दिन शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी कि 2 विकेट के उसका मतलब ऐसा नहीं है 2 कि- विकेट को मैं मानूंगा कि चलो अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन सूर्य कुमार का यादव का विकेट वो तो उसने फेंक दिया। उसने फेंक दिया, सही बोला। अगर आप अगला विकेट देखें ऋषभ पंत का, हाँ, ऋषभ पंत ने बहुत ही इमेच्योर मतलब उन्होंने ऋषभ, shot हाँ सही बोला, ऋषभ पंत यार मेरे को नहीं लगता कि एज एन T20 प्लेयर वो जैसा हम लोग सोच रहे हैं कि धोनी जैसा फिनिशिंग देगा, और मेरे को नहीं लगता मैं एज एन फ्यूचर की वो जबकि धोनी उनको जैसा अच्छा स्टार्ट मिल चुका था पहली बार, मतलब ऐसा लग रहा था उस मैच में कि हम कमबैक कर रहे हैं। यस, तो उस टाइम पे मेरे को लग रहा था कि अगर 2 छक्के मार दिए हो ना, फिर उसके बाद आप सिंगल कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं है कि भाई तुम हर बॉल पे 4 या 6 मारने तो जाओ। अगले मैच में आप क्या चेंजेस देखना चाहते हैं इंडिया टीम में? मैं चाहता हूँ कि शार्दुल ठाकुर टीम में आए। और कोई चेंजेस बैटिंग में? नहीं, बाकी सब सही है। हार्दिक पांड्या को आप टीम में देखते हैं अभी भी? नहीं, उसकी जगह में क्या? की जगह पे ही वो शार्दुल शार्दुल ठाकुर ठाकुर है। को हाँ। ओके, मतलब 6 बॉलर के आप साथ जाना चाहते हैं? नीले जैसे धूमेल ने बताया, हार्दिक पांड्या तो पहले से ही जगह नहीं, जब तक हम लोग उसको एज ए ऑलराउंडर कंसिडर करते हैं तभी वो T20 में स्क्वाड में पॉसिबल होना चाहिए, अदरवाइज तो उसका प्लेस T20 में तो होना ही नहीं चाहिए। सेकंड थिंग, मेन रीजन क्या लगता है आपको? हाँ मैं इसमें से एक पॉजिटिव पॉइंट निकाल सकता हूँ कि अपना ओपनिंग ऑर्डर फेल होने के बाद भी अपना मिडल ऑर्डर ने जिस तरह से प्ले किया वो आउटस्टैंडिंग था। 152 टारगेट करना मतलब बहुत ही अच्छी बात है। वो उस पिच पे और उस मैदान में। यस एग्जैक्टली, कि जब हमारा 20 पे 3 विकेट्स गिर चुके थे तब भी हमारे मिडल ऑर्डर से पूरा हैंडल किया, दैट इज़ गुड पार्ट। लेकिन एज अ जैसे गंगेश ने बताया कि सिलेक्शन कमेटी ने एक सबसे बड़ा गलती वो किया कि हर्षल पटेल को टीम में इन्वॉल्व नहीं अच्छा, किया। तो आप हर्षल पटेल जो सबसे मैक्सिमम विकेट टेकर अभी बने हैं, नहीं, नॉट मैक्सिमम विकेट टेकर, बट उसका जो बॉलिंग का जो तरीका है, उसका माइंड है, वो बहुत अच्छे से रीड करता है पिच को, और वो स्लोअर इन बिटवीन जो डालता है ना वो इम्पैक्टफुल रहता है। पर आपको ऐसा लगता है कि उसमें उनके बॉलिंग में गति को थोड़ा लेके कमी है, उनका पेस उतना ज़्यादा नहीं है? हाँ वो है, लेकिन एज अ तुम दुबई का IPL देखोगे तो उसने पूरा IPL में पूरा एंटायर IPL परफॉर्म किया है। तो सिर्फ गति इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, दिमाग ही होता है कि तुम लाइन लेंथ और कब स्लो डालना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट पार्ट। सेकंड थिंग इज़ मुझे कैप्टनसी में थोड़ा लेक लगा कि जहाँ पे कहाँ पे लगा? हाँ, जैसे पावर प्ले में इंडिया को पूरा प्रेशर जमा के रखना है, पता है 152 इज़ वेरी चेजेबल टारगेट, तो उस टाइम पे बुमराह और चक्रवर्ती और जो अच्छे बॉलर्स है शामी, इन 3 को पूरा 2-2 3-3 ओवर करवा देना चाहिए, 2 ओवर तो एटलीस्ट करवाना चाहिए था, तो एटलीस्ट उनके ऊपर प्रेशर बनाया था, तो एटलीस्ट थोड़ा मूवमेंट करके शॉट मारना स्टार्ट करते तो विकेट मिलने के चांसेस थे। भुवनेश्वर मैं नहीं मानता कि वो स्क्वाड में प्लेस मानता है, उसकी जगह पे शार्दुल ठाकुर की जगह होनी चाहिए। और एज अ ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर बहुत ही अच्छा है, वो फिनिश भी अच्छा करता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ठीक है, अगले अपने दोस्त पर जाते हैं, राहुल के पास। जैसे कि हमारे गंगेश भाई ने बोला कि सिलेक्शन का है, तो ये चीज़ मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि अपना जो टैटू गैंग है, मतलब मेनली जो अपनी टीम में बहुत सारे टैटू गैंग करके बहुत सारे प्लेयर्स हैं कि वही हैं वही मतलब रिपीट आ रहे हैं, मतलब परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी वो लोग आ रहे हैं। आपको ऐसा आप ऐसा बोलना चाहिए कि फेवरिज्म चल रहा है? हाँ, सीधी सी बात है, मतलब टैटू गैंग का ही मैं तो नाम लूँगा कि एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो मतलब ये हो रही पार्शलिटी हो रही, तो उनको नहीं होना चाहिए, वैसा है, दैट्स ऑल, इतना ही है। कोई नेक्स्ट टीम में, मतलब नेक्स्ट मैच में आप क्या सुझाव देना चाहते शार्दुल ठाकुर को रहना चाहिए, ऐसा है, वो बेस्ट है। हैं? राहुल आप? मैं तो ये कहूँगा, ठीक है जो हुआ सिलेक्शन हुआ अपनी जगह, अगर आपके 11 गए हैं अंदर तो उनको परफॉर्म करना था, उन्होंने नहीं किया, वो उनकी गलती है, बट कुछ एक चांस तो ये आपने सही बोला कि चलो जो टीम एंड में अब टीम बना दी, और ऐसा नहीं है कि हार्दिक पांड्या ने पास्ट में परफॉर्म नहीं किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, मैच विनर रहा है वो हमेशा, इवन भुवी भी रहा है, भूवी भी रहा है, उसने कभी उसका जिस तरह से बताया कि फर्स्ट मैच में ही उसने परफॉर्म किया था, तो वो सही था अपनी जगह, सिलेक्शन जो भी हुआ। लेकिन अगर लीग से हट के कुछ काम करते तो भी एक चांस बन सकता था। ये एक ही परफॉर्म करे जा रहे, बस बॉल एक ही जगह टप्पा फेंकना, ये तरीका नहीं होता। अगर आप देख रहे हो कि आपकी सही जगह पे नहीं पड़ रही है, कुछ अलग करो। आप बैट्समैन हो, अगर आप सीधे स्ट्रेट शॉट नहीं खेल पा रहे, रिवर्स हिप खेलते हो ना, बॉलर क्यों नहीं कर सकता वो?
पर कोशिश ही नहीं करते, एक ही जगह टप्पा फेंके जा रहेंगे। तो आपको क्या लग रहा है इंडिया फाइनल तक पहुंच पाएगी अभी भी? डेफिनेटली पहुंच पाएगी। ये तो अभी कुछ टाइम से ट्रेंड ही चल रहा है कि हम फर्स्ट मैच बहुत बुरी तरह से हारते हैं और फिर बाउंस बैक करते हैं। हर मैच में हो रहा है, अभी भी होगा। बस यही है कि हमको वापस से रियूनाइट करके वापस आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट मैच में क्या चेंजेस देख रहे हैं आप? बस हार्दिक की जगह शार्दुल ठाकुर बेटर बाकी सब सही है, क्योंकि ऑलराउंडर चाहिए, क्योंकि 6 बॉलर तो एक चाहिए, फिर 5th बॉलर से हम नहीं कर सकते। T20 में छठा ऑप्शन चाहिए ही। और T20 यार देख, इंडिया ना अभी भी तू देखे T20 ये वनडे के तरीके से खेलते हैं। तू किसी भी कंट्री के T20 देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, इंग्लैंड देख लो, भाई वो पहले ओवर से रपर अप चालू हो जाते हैं। पर T20 के प्रिपरेशन के लिए ही तो IPL रखा गया है। लेकिन उससे मिल क्या रहा है? हम खिला किसको रहे हैं? खिला क्या वैसे प्लेयर को हम रख रहे हैं जो IPL में जिन्होंने परफॉर्म किया वो तो एक भी नहीं है अभी। वो तो नहीं है ना भाई। तो सबने सबके बारे में बात किया, लेकिन एक तारीफ मैं करना चाहूँगा यहाँ पे कोहली के बारे में। जितने प्रेशर में, भले ही उनकी कप्तानी पे सवाल उठ रहे हैं बहुत दिन से, लेकिन जैसा उन्होंने परफॉर्म किया है इतनी प्रेशर में, वाकई कमेंडेबल है। इवन 2 विकेट गिरने के बाद जो उन्होंने हट के एक बार शाहीन अफरीदी को जो छक्का मारा है, वो कॉन्फिडेंस उनके में है कि जबकि उसकी बॉल कितनी खतरनाक स्विंग हो रही थी, फिर भी उसको हट के कोहली एग्जैक्टली कोहली का अंडर प्रेशर मैच परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। और मैंने ड्रीम 11 खेला था उस टाइम पे, मैंने कैप्टन उसी को रखा था क्योंकि वो अंडर प्रेशर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और वो शॉट तो लाजवाब था। पूरा पाकिस्तान ने प्ले किया है, लेकिन वो शॉट आउटस्टैंडिंग था पूरे मैच का बेस्ट। और वो शॉट के बाद ही तो लगा कि अब मैच में जान आने वाली है। तब तक तो ऐसा लग रहा था कि रोहित के विकेट से कि गई मैच हाथ में। लेकिन मैं बीच में मेंशन करूँगा रिजवान और बाबर की भी तारीफ करने, जैसा उन्होंने परफॉर्म किया है। स्पेशली बाबर को तो सब जानते हैं, लेकिन रिजवान ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया है, ऐसा कॉन्फिडेंस एक जमाने में मैं एडम गिलक्रिस्ट में देखता था कि पहले कोई प्रेशर व्रेशर नहीं, फाइनल हो कुछ हो, एडम गिलक्रिस्ट जैसे अपना हर्षल गिब्स, ये सब हुए भी आके पॉजिटिव एटीट्यूड से आके मारते थे। और ये पाकिस्तान से हम कई मैच जीत चुके हैं अर्ली, और इस टाइप का कॉन्फिडेंस पूरी टीम में, ऐसा नहीं कि 1-2 बंदों में, और पूरी टीम में। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, अभी यार इंडिया इतना बड़ा मतलब क्रिकेट हब है, IPL इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लीग है, सब कुछ कराते हैं, 80 प्लेयर 90 प्लेयर इंडिया के खाली खेलते हैं। हम लेफ्ट आर्म बॉलर कहाँ प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे। स्पीड क्यों नहीं आ रही? स्पीड नहीं है। लेफ्ट तू देखेगा जितने भी पिछले मैच हम हारे ना, बड़े बड़े टूर्नामेंट देखेगा तुम्हें, रोहित शर्मा बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन क्या वो पहली बॉल ऐसी पड़ जाती है, लेफ्ट से अंदर आती है, आउट। तो ऐसे बहुत सारे मैचों में हुआ है, लेकिन हमने वैसे बॉलर ही नहीं बना रखे ना जो उस तरह के बॉलर प्रैक्टिस करा सके। पेसर है ही नहीं, और 150 के ऊपर इंडिया में कोई डालता ही नहीं। 135 इतनी पॉपुलेशन में जो बुमराह ही एक है जो 145 तक डाल रहे हैं। हाँ वही तो, जबकि रॉफ तो उनके 150 तो नॉर्मल फेंक रहे थे। शामी क्या है, टेस्ट में नंबर 1 है, मतलब उसके जैसा बॉलर नहीं है टेस्ट में, लेकिन T20 में उस लेवल का भी नहीं है। और इवन आप IPL में भी देखें तो जो अच्छे बॉलर आ रहे हैं वो भी पेसर नहीं है। हर्षल के देखें आप यार, देखो T20 में जरूरी नहीं कि ज़्यादा पेसर ही चाहिए। एक तरीके से T20 का गेम दिमाग वाला है, 6 बॉल किस तरीके से फेंकता बहुत मैटर करता है। अभी हर्षल पटेल क्या पेस है उसका, लेकिन लास्ट के देखो जितने विकेट लिए हैं उसने, सारे लास्ट के 3 ओवर में ही लिए हैं। वो हर ओवर में 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट। एक चीज़ भी है, हर्षल पटेल 10 साल से खेल रहा है IPL, ठीक है। वो पहली बार इतना उसका नाम आया, मतलब उसका मतलब ऐसा नहीं कि एक टूर्नामेंट खेला तो उसको टीम में ले लो, ठीक है। मतलब वो टाइम लगता है कि भाई तुम एक टूर्नामेंट में खेलो और सब लोग बोलने लगे कि नहीं हर्षल पटेल को क्यों नहीं लिया, हर्षल पटेल को। ऐसा नहीं होता है भाई, वो तो पूरा सीरीज़ देखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि IPL खेला तो उसको ले लो, दूसरी सीरीज़ में भी कैसा परफॉर्मेंस किया वो भी देखना पड़ता है। तो लेकिन एज अ तुम IPL देखते हो तो वो T20 फॉर्मेट ही है। हाँ, वनडे के लिए तुम वो प्रीफर कर सकते हो कि उसको हर एक सीरीज से ट्राई करवा सकते हो, लेकिन IPL इज़ 1 पार्ट ऑफ 2020। तो उसमें उसने जिस तरह परफॉर्म किया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म, तो वो जगह बनता ही है। पुराने टाइम पे परफॉर्मेंस नहीं दिया है। आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो सकता है? अभी भी होना ही चाहिए। मतलब आपको क्या लग रहा है? पॉसिबिलिटी है। एक चीज़ है, अगर अपनी टीम हार रही है तो अपने प्लेयर के खिलाफ हेट मत फैलाओ। ये बहुत सही है। वो प्लेयर है, वो अपनी जगह पे अपना परफॉर्म कर ही रहा है। अगर वो इंडिया टीम में है, मतलब वो एक्चुअली हेट इंडिया वालों किसी ने नहीं फैलाया, वो कुछ लोगों का प्रोपोगेंडा था जिन्होंने 4 ट्वीट मारा, किसी ने नहीं फैलाया। वो उनका काम ही ये होता है प्रोपोगेंडा फैलाना। किसी ने शामी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला, चाहे कुछ ऐसा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और हम सब की तरफ से हम अभी भी, और हमें ये उम्मीद है कि भारत अभी भी क्वालिफाई कर सकती है, और पाकिस्तान के साथ अगर आगे कहीं अगर फाइनल में मिले तो अच्छा फाइट बैक करेगी। एक मैच हुआ है, अभी बहुत मैच अभी तो बहुत नहीं हारेगी, अब तो जीतेंगे। अब दिल्ली दूर है भाई। तो हम सब की तरफ से इंडिया टीम बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।